यस स्टूडेंट्स, अभी अभी बीपीएससी ने टीचर्स वैकेंसी जो टीचर्स का जो अभी एग्जाम होने वाला है, जो नीतीश गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कैबिनेट में, तो उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव आप समझिए कि एग्जाम जल्दी ही होना है और सिलेबस पे फोकस करते हैं फटाफट। ये है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना अंडर द बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिन, ये सारा चीज लिखा हुआ है। अब आते हैं पहले प्राइमरी का जो दिया है, क्या कहता है देखिए। पहले से क्या था कि एक पेपर होगा, दो पेपर होगा। अब देखिए ओवरऑल आपके सामने है, क्या है कि पहला जो होगा वो लैंग्वेज का पेपर होगा जो क्वालिफाई। ये लिखा है फॉर ऑल टीचर्स, मीन्स इसमें प्राइमरी भी आ गए, सेकेंडरी भी आ गए, हायर सेकेंडरी भी आ गए। अब ये कैसा होगा पार्ट वन पेपर, ये देखिए इट कंसिस्ट टू पार्ट्स, पार्ट वन एंड पार्ट टू। मीन्स पार्ट वन में क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 25 मार्क्स के होंगे और 25 क्वेश्चंस होंगे। और पार्ट टू में हिंदी लैंग्वेज, और जिसका जो भी ऑप्ट किया उर्दू लैंग्वेज या बंगाली लैंग्वेज। इट मीन्स क्या कि पहला पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा और 75 क्वेश्चन अगर आपका जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, उससे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, जनरल स्टडीज। ये हमारा प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए है। इसमें लिखा गया है इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस मतलब कि जो भी विज्ञान का क्वेश्चंस हो गया, आपका साइंस का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे आ गए। फिर ज्योग्राफी के हो गए, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जो भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह है, इन सबसे क्वेश्चन होते ही हैं जनरली। Next, the question of general studies will be related to the syllabus of the primary school, but it's standard according to the prescribed minimum qualification of the candidate. अब क्या है कि सपोज डेट कि अगर हम 9th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो इसका मतलब वो नहीं कि उस लेवल का क्वेश्चन होगा बीपीएससी का ही लेवल, ये ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बाद आता है सेकेंडरी स्कूल मीन प्राइमरी में ये जो पेपर है जनरल स्टडीज का, उसमें कंप्लीट आपका साइंस सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, थोड़ी बहुत रीजनिंग होगा, और जो है सो आप मान लीजिए करंट अफेयर्स प्लस जो है सो जीके कंप्लीट होगा जनरल स्टडीज। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। तो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स में क्या है, सेम एज इट इज पार्ट वन एंड पार्ट टू 150 मार्क्स के होंगे। इसमें जो कैटेगराइज किया है कि पार्ट वन में 100 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट टू में 50 क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट वन में क्या क्या होगा, तो पार्ट वन इज अ सब्जेक्ट पेपर, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, किसी का हिंदी है, पर्शियन है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, उससे होगा 100 क्वेश्चन। ये एक अच्छा संकेत है और ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा निर्णय है कि अगर सपोज डेट कोई 9th-10th को पढ़ाने जा रहा है तो उसके सब्जेक्ट से क्वेश्चन होना ही होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव है कैंडिडेट के लिए। और पार्ट टू कहता है 50 नंबर का, जिसमें जनरल स्टडीज है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। यहाँ भी आपको थोड़ी बहुत जो मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है कि मैथमेटिक्स होंगे और कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपको जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जरूर होगा, ये ठीक आंदोलन वाला ये होता ही होता है। Whereas same, the question of general studies will be related to the syllabus of the secondary school, but it's standard according to the prescribed minimum qualification of the candidate. Means UG level तक ये चला जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, यस हायर सेकेंडरी का। तो हायर सेकेंडरी में भी सेकेंडरी की तरह ही रखा गया है। दो दो पार्ट है, एक पार्ट 100 मार्क्स, दूसरा 50 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में क्या है, सेम एज इट इज, पार्ट वन इज अ सब्जेक्ट पेपर। ठीक है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री, जो भी है उससे होगा। और इसके बाद हाँ, यहाँ भी लिखा है द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल, बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। मीन्स वही कि अगर मैथमेटिक्स के आप टीचर बनने जा रहे हैं तो +2 का जो सिलेबस है उसको फोकस कीजिए, बट स्टैंडर्ड उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मे बी ये जेई के लेवल तक जाएगा बीपीएससी का, जहां तक हिस्ट्री रहा है। और पार्ट टू में जनरल स्टडीज, ये 50 नंबर के रहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आगे फिर से लिखा है द क्वेश्चन ऑफ जनरेशन विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस। हाँ ये है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स यहाँ से तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा संकेत है कि चलिए सिलेबस एटलीस्ट मिल गया है। अब इसके नीचे देखते हैं। हाँ, अब क्या है, ये कह रहा है क्या इसमें जो है जो मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40% होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, जो ऑब्वियसली बीपीएससी जो हमेशा निकालती है। तो ये ओवरऑल सिलेबस है। उसके बाद कह रहा है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक
नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। तो पहला जो है भाषा का, उसमें आपका जो एक पेपर है वो 25 क्वेश्चन होगा इंग्लिश का, और 75 क्वेश्चंस होंगे जो भी आपका सेकेंडरी हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, ये होंगे। ये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए सभी अध्यापकों के लिए ये सेम होगा। अब सेकंड में जो है वो भी जीएस का जो है वो 150 क्वेश्चंस होंगे। इट मींस 2 पेपर आपको देना पड़ेगा 2-2 घंटे का। अब इसमें कह रहा है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए इनमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको पढ़ लीजिएगा, हम अपने जो है सो बीपीएससी के साइट पे जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद कहता है विषय एवं सामान्य अध्ययन। जो सामान्य अध्ययन में माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, यहाँ भी जो है वो भाग एक से सेम चीज उसी को यहाँ पे जो है सो कंप्लीट हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, तो भाग एक तो वही है कि जो भी आपका जो है सो सब्जेक्ट है उससे होगा, और भाग 2 जो है आपका जनरल स्टडीज है। फिर आ गया ये उच्च माध्यमिक के लिए, तो यहाँ भी सेम है। 150 क्वेश्चन में से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन है। तो ये भी कह रहा है भाग 1 और 2, भाग 1 एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, सारे सब्जेक्ट हैं जिस सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई किए हैं। कह रहे विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में। और भाग 2 में है, कह रहे हैं यहाँ से 50 क्वेश्चन है। एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले सारे क्या कह रहे थे, न्यूज़पेपर में भी आ रहा था और न्यूज चैनल पे भी आ रहा था कि निगेटिव मार्क्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, चलिए, ये आपका एक है कि जो जनरल में आते हैं उनके लिए 40% मीन्स आपको 150 में से 60 नंबर तो लाना ही लाना है। ठीक है, तो चलिए सारे कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अब लग जाइए, सिलेबस आ चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल और क्या है वो तो मिल ही गया है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी। तो अब तक जितने भी न्यूज चैनल है, जो भी सोर्सेज है, वो सारे गलत साबित हुए। ठीक है, तो वंस अगेन